एक दिन टुनी चिड़िया और कालू कौवे उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। फिर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वह दोनों उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी टुनी चिड़िया की नज़र थोड़ी दूर जमीन पर पड़े चावल और दाल पर पड़ जाती है और टुनी चिड़िया बोलती है, कालू कौवा, क्यों ना आज हम इस दाल और चावल से खिचड़ी बनाए। हाँ हाँ, मेरा दिल भी कर रहा है बहुत दिनों से खिचड़ी खाने को। फिर टुनी चिड़िया और कालू कौवा वहां से चावल और दाल उठा लेते हैं और दोनों कोई अच्छे से खिचड़ी बनाने लगते हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो कालू कौवा टुनी चिड़िया से ये कहने लगता है, टुनी चिड़िया, तुम्हारी चोंच पर कुछ लगा हुआ है। तुम जाओ जल्दी से, पास के नदी में ही अपना चोंच धो आवो। पर जल्दी आना, खिचड़ी बनने वाली है। फिर टुनी चिड़िया चोंच धोने चली जाती है पास के नदी में। और इधर कालू कौवा सोचता है और बोलता है। अब मैं ये सारी खिचड़ी अकेले ही खाऊंगा। फिर वह कालू कौवा सारी खिचड़ी खा जाता है और उधर टुनी चिड़िया नदी में चोंच धो ही रही थी। तभी हरियाली तोता बोलता है, टुनी चिड़िया, तुम यहाँ नदी में क्या करने आई हो? हरियाली, मैं और कालू कौवा ने मिलकर खिचड़ी बनाए हैं। मैं अपनी चोंच धोने आई थी यहाँ पर। फिर जाते ही हम दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे। टुनी चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे देना। चलो, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ खिचड़ी खाने। हाँ हरियाली, तुम भी चलो, हम लोग साथ में मिलकर खिचड़ी खाएंगे। फिर टुनी चिड़िया हरियाली तोता को भी अपने साथ ले जाती है। फिर टुनी चिड़िया वहां जाकर देखती है कौवा सोया हुआ था, मगर वहां खिचड़ी नहीं था। फिर टुनी चिड़िया ने कौवे को बोलती है, कौवा, कौवा उठो, उठो, यहाँ से खिचड़ी कहाँ गई? मैं तो सो गया था, शायद कोई जंगली जीव खा गया होगा। मुझे नहीं मालूम कौन खाया खिचड़ी। इतने में ही टुनी चिड़िया रोने लगती है और बोलती है, मुझे जोरों की भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी खिचड़ी। फिर हरियाली तोता टुनी चिड़िया से कहता है, टुनी चिड़िया बहन, मेरे घर पर बहुत सारे दाना पड़े हैं। आपको मैं अभी अपने घर से दाना लाकर देता हूँ। आप दोनों यहीं पर रहना। हरियाली तोता वहां से दाना लेने अपने घर चला जाता है और दाना लेकर वापस आ जाता है। और टुनी चिड़िया बोलती है कालू कौवे से, वह खिचड़ी तो कोई जंगली जीव खा गया है। तुम भी तो भूखे होगे, ये लो दाना, तुम भी खा लो। हरियाली तोता ने दाना लाकर दिया है। नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी खा ली थी। मेरा मतलब खिचड़ी को देख देख कर ही मेरा पेट भर गया था। टुनी चिड़िया को मालूम हो जाता है कि खिचड़ी कौवे ने ही खाई है। फिर टुनी चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। कुछ दिनों के बाद टुनी चिड़िया फिर से कौवे के पास जाती है और कौवा से कहती है, कौवा कौवा सुनो, चलो हम दोनों मिलकर बेसन के लड्डू बनाते हैं। यह सुनकर कौवा खुश हो जाता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। टुनी चिड़िया दोस्त, मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा? तुम जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ ले आओ और मैं जल्दी से बेसन लेके आती हूँ। कालू कौवा भागता है और जंगल में जाता है और सूखी सूखी लकड़ियां लेकर आता है। उठो उठो टुनी चिड़िया, तुम तो सो गई। क्या तुम बेसन लेकर आ गई? क्या करूँ कालू, जब से बेसन के लड्डू का नाम लिया है मुझे तो नींद ही बहुत आ रही है। अच्छा, मुझे 2 चने मैं बेसन पिसवा लाता हूँ मार्केट से। हाँ कालू कौवा, तुम बेसन पिसवा लावो मार्केट से। मैं तब तक चूल्हे में आग लगाती हूँ और कढ़ाई गरम करती हूँ। फिर कालू कौवा एक इंसान के पास जाता है चने के बेसन पिसवाने के लिए। इंसान, मुझे ये चने के बेसन जल्दी से पीस दो। मुझे इस चने के बेसन का अभी काम है। मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ। हम इंसान यहाँ पर कोई भी काम मुफ्त में नहीं करते। तुम्हें चने के बेसन पिसवाने के बदले में मुझे पैसा या इसके बदले मेरा काम करना होगा। इंसान जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बताओ इंसान जी, क्या काम करना होगा? तुम्हें शाम तक ये चक्की चलानी होगी, तभी मैं तुम्हें ये चने के बेसन पीस कर दूंगा। कौवा मान जाता है और वह शाम तक चक्की चलाता है और फिर शाम को वह इंसान कालू कौवा को चना का बेसन पीस कर दे देता है। और जब कौवा शाम को घर वापस आता है तो देखता है टुनी चिड़िया फिर से सोई हुई होती है। उठो उठो टुनी चिड़िया, मैं चना का बेसन पिसवा कर ले आया हूँ। अब तुम जल्दी से बेसन का लड्डू बना लो। कौवा कौवा, अभी तो बहुत शाम हो गई है। अब तो कल ही बनाऊंगी बेसन का लड्डू।
तुम अब अपने घर चले जाओ और कल सुबह आना मेरे घर। कौवा घर चला जाता है और रात को टुनी चिड़िया कड़ाही चूल्हे पर रखती है और रात को ही बेसन का लड्डू बना लेती है और सुबह होते ही टुनी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और तोते के साथ सबको नदी के किनारे लेकर चली जाती। वह सब मिलकर मजे से बैठकर बेसन के लड्डू खाने लगते हैं और उधर कालू कौवा सुबह सुबह टुनी चिड़िया के घर जाता है और देखता है और बोलता है, टुनी चिड़िया कहाँ चली गई? टुनी चिड़िया घर पर तो नहीं है। मुझे टुनी चिड़िया को ढूंढना होगा। फिर कालू कौवा उड़ता उड़ता नदी के किनारे जाता है और देखता है वहां सब बैठे बेसन के लड्डू आराम से खा रहे हैं। ये क्या टुनी चिड़िया, तुमने तो मुझे बेसन के लड्डू दिए ही नहीं और तुम बेसन के लड्डू सारे खुद ही खा लिए। जैसे सारे खिचड़ी तुमने खाए थे वैसे ही मैंने बेसन के सारे लड्डू खा लिए। अब हिसाब बराबर हुए। तो देखा बच्चों, टुनी चिड़िया ने कालू कौवा को ऐसे सबक सिखाती है